आज भारतीय इतिहास की अहम तारीख है। करीब 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज होगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अवधपुरी का चप्पा चप्पा इस वक्त राममय नजर आ रहा है। हर ओर बस रामधुन सुनाई दे रही है। अयोध्या की हर तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर अयोध्या को लेकर महाकवरेज दिन भर जारी रहेगी। और अयोध्या राम मंदिर के पट खुल चुके हैं। रामलला विराजमान की पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और रामलला विराजमान की पूजा करेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर के पट खुल गए हैं और अब राम मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी। विशेष अनुष्ठान का जो दौर आप देख रहे हैं 16 तारीख से ही शुरू हो चुका था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला विराजमान की पूजा करेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राम मंदिर के पट खुल चुके हैं और प्रभु श्री राम की आज वो आप पहली झलक देखेंगे। सर पर मुकुट, हाथों में धनुष बाण लिए और प्यारी सी मुस्कान के साथ में जो प्रतिमा को बनाया गया है वो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र फिलहाल बनी हुई है। और हर कोई चाहता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन अयोध्या पहुंचकर कर सके। तो तस्वीरें आप देखिए, आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीर में आप अयोध्या की भव्यता, दिव्यता और नव्यता को देख सकते हैं। किस तरह से पूरे अयोध्या को सजाया गया है। त्रेता युग को जीवंत करने की बात जैसे कि राज्य सरकार की तरफ से कही गई थी और आज आप महल को देखेंगे, राम मंदिर को देखेंगे, अयोध्या को देखेंगे तो आप ये एहसास कर पाएंगे कि जब 14 साल के वनवास के बाद में प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे होंगे तो कुछ ऐसी ही खुशी लोगों के अंदर होगी, इतना ही उत्साहित लोग नजर आ रहे होंगे और कुछ ऐसी ही अयोध्या धाम की भव्यता होगी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, वो शुभ घड़ी में अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है। जो मुहूर्त निकाला गया था, शुभ मुहूर्त, वो 12:05 का है। हालांकि प्रधानमंत्री पहले ही पहुंच जाएंगे। और संदीप हमारे साथ में जुड़ गए हैं अयोध्या से और साथ ही केवी शुक्ला भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तो लता चौक से संदीप पांडे हमारे साथ में जुड़ गए हैं और वीवीआईपी गेस्ट हाउस से ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और अयोध्या बॉर्डर से निमेश गोस्वामी और मेरठ से उमेश श्रीवास्तव और ऋषिकेश से आशीष डोभाल। तो हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं संदीप पांडे का, जो कि लता चौक पर इस वक्त मौजूद है। संदीप, कहते हैं कि 14 साल के बाद में जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो लोगों के अंदर जो खुशी थी वो देखने लायक थी और लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे। हमने वो दौर नहीं देखा, लेकिन आज की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से लोग खुश हैं, उत्साहित है, देखकर लगता है कि वो दौर भी कुछ ऐसा ही होगा, वो त्रेता युग भी कुछ ऐसे ही देखने को लग रहा होगा जैसे कि आज तस्वीरें सामने आ रही है। हर तरफ लोग खुश है, हर तरफ उत्साहित है और इंतजार है 12:05 का। जी, 5 सदियों का इंतजार आज खत्म हो रहा है और राम भक्तों की जो इच्छा थी उसकी आस आज पूरी होने वाली है। इसके लिए अयोध्या पूरी तरीके सजा दी गई है। उसने अपना श्रृंगार धारण कर लिया है और प्रभु राम के स्वागत के लिए उसने अपनी बाहें फैला दी। आप देखिए ये अयोध्या का नजारा है, किस तरीके से जो श्री राम स्तंभ हैं जगमगा रहे हैं, अयोध्या की सड़कें जगमगा रही हैं। इसी तरीके से अयोध्या का जो है राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ, हर तरह जगमग हो रही है अयोध्या और प्रभु राम के आगमन का इंतजार करिए। अब कुछ ही पल रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्री राम जन्मभूमि में श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसके साथ ही वहां पे जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जो वहां पे विशिष्ट अतिथि आए उनको संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं सुबह का समय है और यहाँ पे कुछ भक्त भी जुट गए। हालांकि अयोध्या में पाबंदी है, लेकिन प्रभु श्री राम का उत्सव देखने के लिए यहाँ पे कुछ भक्त भी जुट गए। कहाँ से आए आप? हम उड़ीसा से आए हैं। कैसी लगे अवधपुरी आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन से इंतजार था प्रभु श्री रामचंद्र के आने का। आप कहाँ से आए? हम भी उड़ीसा से आए हैं। अवधपुरी के दर्शन किए? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, आप कहाँ से आए? उड़ीसा से, सब उड़ीसा से। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत खुश हैं यहाँ आके और बहुत सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पहुँच पाए। हमको तो नहीं लग रहा था कि हम 22 तारीख को यहाँ पहुँच पाएंगे, लेकिन बहुत खुश नसीब है जो कि हम 22 तारीख को यहाँ पहुँचे हैं। राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में हम पहुँचे हैं। आज प्रधानमंत्री श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो बहुत गर्व की बात है कि इतने वर्ष के बाद 500 साल के इंतजार के बाद श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला विराजमान होंगे अपने स्वयं स्थान पे।
आप देख सकते हैं ये श्रद्धालु उड़ीसा से आए हैं और उनके अंदर उत्साह है कि वो अपना सौभाग्य मान रहे हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या की धरती पर वो मौजूद हैं। इसी तरीके से कई श्रद्धालु हैं जो जगह जगह रुके हुए लोगों के घरों में रुके हैं, क्योंकि इस समय होटलों में संदीप सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन ये लोगों की खुशी और उत्साह है कि सूर्योदय से पहले ही लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हाथों में ध्वज लेकर इंतजार कर रहे हैं रामलला के दर्शन का। निमिष का रुख कर लेते हैं। निमिष भी अयोध्या बॉर्डर्स में इस वक्त मौजूद है। निमिष, तस्वीरें आप दिखाइए। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, तो तस्वीरें आप दिखाइए, क्या कुछ इंतजाम अयोध्या बॉर्डर पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये अयोध्या धाम का प्रवेश द्वार है जिस जगह मौजूद है, और इसी से आगे साकेत महाविद्यालय से 100% जो है वो मूवमेंट बंद कर दिया गया है। चूंकि यहीं पर इसी जगह पर जो प्रधानमंत्री का काफिला है वो अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरने के बाद हेलीकॉप्टर से साकेत महाविद्यालय पहुंचेगा और इसी साकेत महाविद्यालय से वो रामलला के परिसर के लिए रवाना होंगे। तो इसलिए जो परिसर की इस तरफ की जो सुरक्षा भेज सकता है, केवल उन्हीं लोगों को अनुमति दी जा रही है या तो जिनके पास पास है या उनकी ड्यूटी लगी है। इसके साथ साथ ही प्राइवेट किसी भी तरीके के वाहन या पदयात्रा करने वाले लोगों को परमिशन नहीं दी जा रही। इधर से डेड ब्लॉक करके रखा गया है। आज चूंकि प्रतिष्ठा के यहाँ से लगभग 7,500 विशिष्ट अति विशिष्ट संत महंत यहाँ मौजूद रहेंगे। इसको लेकर एक पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, एक लेन को एकदम आरक्षित करके रखा गया है। इसके साथ ही जो सुरक्षा के लगभग इंतजाम है उसको लेकर के तमाम जो सुरक्षा बल है वो तैनात है। जगह जगह सीसीटीवी ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग एसएसपी एसपी लेवल के अधिकारी लगातार कर रहे हैं। और हर एक सेक्टर जोन इस तरीके की हर एक एरिया को बांट करके बाकायदा सुरक्षा के लिहाज से उस क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाई गई है। और इसके अलावा राम जन्मभूमि जाने वाले सभी मार्ग पर बैरियर नीचे कर दिए गए हैं, उस तरफ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। जिस जगह का पास यानी कि जो मेहमान है उनके पास पर जो अंकित है उस पार्किंग तक वो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। ये पुरानी मूर्ति जिसकी पूजा 1949 से होती रही है। आपने देखा होगा कि टाट पे प्रभु श्री राम विराजमान थे, ये वही मूर्ति थी जिसकी पूजा अर्चना होती रही। और अब ये मूर्ति को लेकर लगातार सवाल भी किए जा रहे थे कि अब इस मूर्ति का क्या होगा। तो ट्रस्ट की तरफ से ये जानकारी पहले ही दी गई थी कि नए मंदिर में गर्भगृह के पास में ही इस मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। और ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब पुरानी मूर्ति को गर्भगृह में नई मूर्ति के पास में स्थापित किया गया। हालांकि ये मूर्ति अचल है और साथ ही ये तस्वीरें आप देखिए जब ये मूर्ति को स्थापित किया गया था। हालांकि ये मूर्ति काफी ज्यादा छोटी थी, कई बार ये भी कहा गया कि दर्शन करने में लोगों को परेशानी होती है। 9 इंच की ये मूर्ति थी। अब जो नई मूर्ति बनवाई गई है उसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है और काफी ज्यादा बड़ी संख्या में लोग एक बार में दर्शन भी कर पाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं एक्सक्लूसिव जब मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया। और साथ ही केवी शुक्ला भी अयोध्या धाम से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। केवी शुक्ला, आप बताइए आपके पास में क्या अपडेट है, क्योंकि एक तरफ हम वो तस्वीरें देख रहे हैं कि कलयुग में त्रेता को जीवंत कर दिया गया है। वो साज सज्जा, वो भव्यता, दिव्यता, नव्यता में तस्वीरें जो नजर आ रही हैं। हालांकि ऐसी तस्वीरें शायद ही पहले कभी अयोध्या की हमने देखी होंगी जो तस्वीरें आज देखी जा रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहने वाला है, और साथ ही पट खुल चुके हैं राम मंदिर के, अब आगे क्या कुछ रहने वाला है, क्या आज भी अनुष्ठान होगा? देखिए, 500 साल बाद आज ऐतिहासिक दिन है जब रामलला अपने नए और दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या पहुंचकर उनको स्थापित करेंगे, उनकी पट्टी खोलेंगे। तो ये बहुत ही सनातन धर्म के लिए ऐतिहासिक दिन है कि 500 साल बाद भगवान राम अयोध्या लौटे हैं। और जिस तरह से दिव्य अयोध्या और नव्य अयोध्या को बसाया गया है, कहते हैं कि योगी जो है वो नए विक्रमादित्य है जो उन्होंने इस नए नव्य अयोध्या को बताया। तो कुल मिला के अयोध्या को चारों तरफ से बिल्कुल सजा दिया गया। हालांकि कुछ प्रतिबंध जरूर है, लेकिन जो स्थानीय श्रद्धालु हैं, कुछ श्रद्धालु बाहर के जो रुके हुए हैं वो भोर से पहुंचकर सरयू में स्नान कर रहे हैं। हालांकि आस्था भी है लेकिन प्रतिबंध भी है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद सरयू में स्नान करने वालों जो स्थानीय श्रद्धालु हैं और जो बाहर श्रद्धालु रुके हुए हैं वो भोर से ही सरयू में स्नान करें। तो कुल मिला के अयोध्या की दिव्यता और भव्यता देखने काबिल होगी। रही बात मिनट टू मिनट क्या करेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 10:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से हुए हेलीकॉप्टर से साकेत महाविद्यालय में लैंड करेंगे। उसके बाद वो सीधे राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे। उसके बाद
सरयू जल वहां लाया जाएगा, सरयू जल से वो स्नान करेंगे। उसके बाद जो अंतिम दिन का जो अनुष्ठान है उस अनुष्ठान में शामिल होंगे। गर्भगृह में प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी होंगे, आनंदीबेन पटेल होंगी और आरएस प्रमुख मोहन भागवत होंगे। कुल मिला के सिटी प्लान में बैठक बांधी गई है। कुछ विशिष्ट अतिथि पहुंच चुके हैं जो आज पहुंचेंगे। कुल मिला के 500 साल बाद आज जो श्रद्धालु हैं, जो उनके आराध्य हैं, आज वो अपने घर में विराजमान होंगे। उनकी पट्टी खोली जाएगी। कुल मिला के देश नहीं विश्व के लिए जहां पर राम के मानने वाले हैं उनके लिए आज बहुत ही खुशी का माहौल है, उत्सव का माहौल है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज 500 साल बाद उनके आराध्य अपने घर में विराजमान होंगे। जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, तैयारी को लेकर जो है अयोध्या को पुल सजा दिया गया है, कोई प्रतिबंध में है, नो एंट्री कर दी गई है, जिले की सीमा को सील कर दिया गया है, बैरियर लगा दी गई। तो कुल मिला के लेकिन आस्था भी है। जो स्थानीय श्रद्धालु हैं, जो बाहर जो रुके हुए हैं, उनका मानना है कि वो 23 तारीख को यानी कल वो रामलला के नए जो अचल प्रतिमा है, जो नए दिव्य मंदिर में जो विराजमान होंगे, उनका वो दर्शन करके जाएंगे। तो कुल मिला के आस्था चरम पर रहेगी। जिस तरह से देखा जा रहा है कि अयोध्या को सजाया गया है, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो अयोध्या धाम शहर हो, चाहे अयोध्या की दीवारें हो, चाहे जन्मभूमि परिसर के जो गेट बने हुए हैं, जिस गेट से प्रधानमंत्री तो देखिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी आज अयोध्या में किया जा रहा है। मेरठ का रुख करते हैं, उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उमेश, तस्वीरें आप दिखाइए, मेरठ में कैसे लोगों में उत्साह है? जी देखिए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। समूचा देश आज रामायण की चौपाइयों से गूंज रहा है। समूचा देश राममय हो चला है। मेरठ में तो अखंड रामायण का पाठ हो रहा है और लगातार राम जी की चौपाइयां पढ़ी जा रही हैं, राम राम किया जा रहा है। रमे रामे मनोरमे का सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। 5 सदियों के बाद, 500 वर्षों के बाद ये शुभ घड़ी आई है, जिसका इंतजार 500 वर्षों से किया जा रहा था। और निश्चित तौर पर सभी का दिल प्रफुल्लित है, मन हर्षित है और लगातार यहाँ पर चौपाइयां पढ़ी जा रही हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से भगवान को नमन किया जा रहा है, चौपाइयां पढ़ी जा रही हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। निश्चित तौर पर प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू, राम सिया राम जय जय राम। ये दृश्य लगातार मेरठ के अलग अलग क्षेत्रों में यही नजारा देखने को मिल रहा है, यही दृश्य देखने को मिल रहा है। अखंड ज्योति यहाँ पर जल रही है, अखंड रामायण का पाठ यहाँ पर चल रहा है और निश्चित तौर पर सभी का मन प्रफुल्लित है, सभी हर्षित है। और 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद ये वक्त आया है, तो निश्चित तौर पर सभी बेहद खुश हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया, आज प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आ गई। 500 वर्षों के बाद आज राम जी टाट से ठाठ पर जा रहे हैं। आज वो महल में पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो दोपहर में होगा, लेकिन समूचा देश राममय हो चला है। समूचे देश में सिर्फ एक ही धुन सुनाई दे रही है, वो है राम नाम की धुन। कुछ चौपाइयां हम आपको सुनवाते हैं, जिस तरह से यहाँ पर चौपाइयां पढ़ी जा रही हैं। देखिए, आपकी लगातार चौपाइयां पढ़ी जा रही हैं। तुम मोरा सब अपराध क्षमे प्रभु तोरा, दस नह ग्रह त्रान कुट कोरी, पान ही सही संग निज नारी, सादर जन कृत करहिन आगे, कहे विधि चल सकल भयागी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संभाई, हरौ नाथ मम संकट बाई, पाल रघुसम मनी, त्राहि त्राहि अब मोहि। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। हर तरफ देखिए चौपाइयां गाई जा रही है, रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है, रामायण रखी गई है और लोगों के अंदर खुशी, उत्साह और बस अब इंतजार है प्रभु श्री राम के आगमन का। तैयारियां सभी ने पूरी कर ली गई हैं। आज हर एक घर आपको जगमगाता हुआ दियों की रोशनी में नजर आने वाला है।